जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ पशुपतिनाथ जी के व्रत के बारे में और उसमें हमें क्या नियम पालन करना चाहिए और उसकी क्या विधि होती है और पशुपतिनाथ व्रत का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत क्या होते हैं। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेषकर सावन के महीने में सोमवार या किसी शुभ दिन को किया जाता है। इसे करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पशुपतिनाथ जी की व्रत की कथा। पशुपतिनाथ भगवान शिव का एक प्रिय नाम है। यह व्रत विशेष रूप से उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करने और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। पुरातन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास ना तो धन था और ना ही किसी प्रकार का सुख संपन्न जीवन। ब्राह्मण भगवान के परम भक्त थे और अपनी दरिद्रता के कारण दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कोई विशेष व्रत किया जाए। ब्राह्मण ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी और दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन की दरिद्रता और कष्टों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए। भगवान शिव ने कहा, तुम पशुपतिनाथ व्रत करो। इस व्रत को प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और भक्ति से करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। इस व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखो, मतलब कि व्रत रखो, और शाम को शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, मतलब कि बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करो। मेरी आराधना के साथ कथा सुनो और रात में जागरण करो। ब्राह्मण ने भगवान शिव के निर्देशानुसार व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनकी दरिद्रता दूर हो गई। उन्होंने धन संपत्ति प्राप्त हुई और उनका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार पशुपतिनाथ व्रत करने से उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की विधि क्या है। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन उपवास रखें और किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। पूजा की जो प्रक्रिया होती है अब मैं वो बताती हूँ। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, पंचामृत से अभिषेक करें और गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, चंदन और धतूरा अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक और शिव पौराणिक कथा का पाठ करें। अंत में शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम है, व्रतधारी को पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, एक समय फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तीसरा, झूठ, क्रोध और किसी प्रकार के बुरे कर्म से बचें। चौथा, ओम नमः शिवाय का जप अधिक से अधिक करें। पांचवा और आखिरी, व्रत के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का दर्शन और पूजा अवश्य करें। और छठा, जो मैंने जाना है मैं आपको वो बता देती हूँ। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि इस व्रत के दिन हमें किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि पशुपतिनाथ व्रत से जीवन के कष्टों का नाश होता है और शिव कृपा से धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।